हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विजन क्लास। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के जो मैथ्स में जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी पैटर्न में, तो उसमें देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उनके क्या है टॉपिक में वो हम आप आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं आपसे जो डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे बात करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे आपसे। यहाँ पे सबसे फर्स्टली उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जो अपने क्लास के स्टूडेंट हैं, जैसे क्लास 10 के हैं, क्लास 9 एंड क्लास 11, क्लास 12, ये सारे बच्चों को आप ऐड कर लीजिए, जितना हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे जो बेसिस हैं क्वेश्चंस, वो सारे आपको मिलेंगे और एक प्रैक्टिस होगी, हम करेंगे। और इस चैनल में आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं, जो आपको डाउट्स हो, जो है आपकी प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि सर से मुझे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आपसे एक ये वादा है, अगर आप ऑनेस्टी दिखाते हैं तो आपके 100% में 100% ही मैथ्स में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चंस थोड़ा सा देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर है जो रियल नंबर है। रियल नंबर में पहले हम बात करें तो रियल नंबर को कहते क्या है हिंदी में, वो वास्तविक संख्या है। रियल नंबर में सबसे पहला आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिविस्टिंग रेशनल नंबर, रिविस्टिंग इररेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं रिविस्टिंग रेशनल नंबर और इररेस्टिंग रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर में यही 3 टॉपिक्स हैं, उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, सेकंड है पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, क्या है पॉलिनोमियल, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम में कम से कम 10 या 5 मार्क्स का अगर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 या 5 मार्क्स का। चलिए, थर्ड चैप्टर है जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं क्या, लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या होती हैं, इनमें कैसे इनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, इनकी इक्वेशन अगर इक्वल है तो क्या होंगे, नेचर्स पढ़ेंगे इसके बारे में, लीनियर इक्वेशंस के नेचर्स क्या होते हैं, इसके में डिस्कस करेंगे। आपका फिर फोर्थ चैप्टर जो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और यहाँ पे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे फाइंड करें उनको डिस्कस करेंगे। सीरीधराचार फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसमें सीरीधराचार फॉर्मूला होता है उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी एक अलजेब्रा का ही टॉपिक है, ये भी कम से कम 7 या 5 मार्क्स का अकर करता है और इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी ही टॉपिक माना जाता है, जो कम टाइम पे आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। क्या देता है? कम टाइम पे ज़्यादा मार्क्स देता है। इट मीन्स हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे टेनेट टर्म क्या होता है, सम ऑफ द एपी सीरीज क्या होता है, बस यही 2 टॉपिक्स हैं इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कम से कम आपका ये 5 मार्क्स का आकर होता है एग्जाम में, और ये भी कम से कम 7 मार्क्स का आता है, और ये कम से कम आपका 5 मार्क्स का आता है, और ये भी कम से कम आपका 7 मार्क्स का आता है, और ये कम से कम आपका 3 या 2 मार्क्स का आ जाता है एग्जाम में। अब इसमें ऐसा ही होता है कि नहीं कि ऑप्शंस में रख देते हैं क्वेश्चंस, तो उनमें थोड़ा सा लार्जेस्ट नंबर में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस में 3 मार्क्स और 7 मार्क्स का है। चलिए, इसके बाद आता है 6th चैप्टर जो ट्रायंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम क्या होती है, प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स क्या होती है, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स में ये भी कम से कम आपका 9 मार्क्स का आता है ट्रायंगल। चलिए, इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल्स का फार्मूला क्या होता है, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चैप्टर, इससे कम से कम आपके 7 मार्क्स का एबव आता है, 7 मार्क्स का एबव आता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि टेक्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्नोमेट्री कम से कम और सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री ये टोटल मिला के, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें हम रिलेशन रेशियोज बिटवीन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट इसमें टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम आगे हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी होगी जब हम पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी तो कराने वाले हैं। इसके साथ एक एक क्वेश्चंस को करने के तरीके क्या होंगे, वहाँ पे एग्जाम में क्या क्या स्टेप्स क्रिएट करने, वो भी हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। चलिए, दूसरा 10 चैप्टर है जो आपका सर्कल। ये टोटल दोनों मार्क्स कितने मार्क्स के आएंगे, 12 मार्क्स के एबव। जो टेक्नोमेट्री आती है आपकी 12 मार्क्स एबव आएगी। इसको हम सबसे पहले इसी को हम स्टार्ट करेंगे, जो टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड टेक्नोमेट्री सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। सबसे पहले हम यही स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये 12 मार्क्स के हैं। हम यहाँ पे कोई हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेके नहीं पढ़ेंगे, ना ही हमें क्वार्टरली एग्जाम को लेके पढ़ना है, हमें फाइनल एग्जाम पे वर्क करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 10 सर्कल। सर्कल में क्या है, सर्कल से टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे इक्वालिटी से रूल्स से पढ़ेंगे, में जो सेंट्रॉइड क्या होता है वो पढ़ेंगे। चलिए, ये भी कम से कम 7 मार्क्स का आता है आपका सर्कल। बहुत इजी आता है, सर्कल से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, इनको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट इसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कम से कम 3 मार्क्स या 2 मार्क्स आकर करता है। इसके बाद 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बहुत इजी है। यहाँ पे हम एरिया आप पढ़ेंगे ऑफ द सर्कल क्या होता है, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, एंड यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ये भी कम से कम आपका 5 मार्क्स के एबव आता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का एबव आता है। फिर नेक्स्ट 13 चैप्टर जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कम से कम, जैसे टेक्नोमेट्री आपके 12 मार्क्स की आती है, तो वैसे ही ये भी 12 मार्क्स की एबव आती है। देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और टेक्नोमेट्री से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। फिर ऐसे ही चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर्स जो होंगे, कोई सीरीज नहीं होगी चैप्टर की, बट हम उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करेंगे जो आपके सबसे एग्जाम में ज़्यादा आने वाली है। चलिए, फिर इसके बाद लास्ट जो चैप्टर है स्टैटिक्स। देखिए, अगर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वही है चीज़ें जो 9th में हमने पढ़ रखा होगा। एरिया रिलेटेड टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, क्यूबाइड एंड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर एंड कोन, और स्पेयर, हॉलो स्पेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये सारे चैप्टर्स के बारे में हम लोग एक एक धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज तो सिर्फ इसी से रिलेटेड वीडियो बना था, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द एनसीईआरटीज चैप्टर्स क्या होते हैं क्लास 10 के, मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें।